Good morning, students. Today I am going to start a new chapter in your class 10 geography, that is chapter 6, manufacturing industries. Already in last chapter we have discussed all the map works, and it will be your homework to complete all the map works in your homework copy. So this is a very important chapter that deals with all the manufacturing industries, mostly with the context of India. अगर हम बात करें तो जब भी हम देखते हैं कि हम बात करते हैं हमेशा इकोनॉमी की, तो उसमें हम बात करते हैं जीडीपी की, जो कि आपने इकोनॉमी से कई बार पढ़ा भी है। तो अगर हम जीडीपी में बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये जो पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट हियर। तो आखिर हम किन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं? इस प्रोडक्ट्स में हम जो गुड्स बनती हैं हमारी इंडस्ट्रीज में प्लस सर्विसेज की बात करते हैं। तो जैसे हम सर्विसेज को इस चैप्टर में नहीं लाएंगे क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर नहीं है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, तो हम आज फोकस करेंगे ऑल द गुड्स। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी सामान को, किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ये रॉ मटेरियल मिलता कहाँ से है। And students, we know that we have discussed that in our economy there are three sectors, that is primary, secondary and the tertiary one, that is the service sector. तो सबसे पहले जब हम रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो प्राइमरी सेक्टर से ही हमको मिलते हैं। प्राइमरी सेक्टर में आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाएगा वो है एग्रीकल्चर और प्लस एम फॉर माइनिंग। तो एग्रीकल्चर प्लस माइनिंग दे कॉन्स्टिट्यूट दिस प्राइमरी सेक्टर, और यहीं से हम जानेंगे कि रॉ मटेरियल्स कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं और कैसे उनको प्रोसेस होकर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो इंडिया में वर्क करती हैं। जैसे एग्जांपल अगर लें तो आप खुद देखोगे, अगर हम गुजरात साइड की बात करें, अगर हम गुजरात की बात करें तो आपको पता है कि गुजरात ऐसा इलाका है जो कोस्टल इलाका है, कोस्टल है यहाँ, और इट इज़ नोन फॉर द ब्लैक सॉयल एंड नोन फॉर द कॉटन प्रोडक्शन। तो वेरी ऑब्वियस है कि आप ये समझ जाओगे कि इन इंडस्ट्रीज़ में, जिन इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे इस्टेब्लिश होता हुआ देखा गया है या जिनके बारे में हम जानते हैं, उनमें सबसे ऊपर आएगा टेक्सटाइल। तो आखिर क्यों इन इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर सेटअप करने में बहुत आसानी हुई, वाई दे हैव ग्रोन हियर? रीज़न बिहाइंड दैट इज़ द रॉ मटेरियल। तो किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको डिटरमाइन करते हैं, लेकिन कि सबसे बड़ी चीज़ हम क्या देखेंगे कि हमें जो रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल है वो कहाँ से मिलेगा, तब हम उसको प्रोसेस करके डिजाइबल गुड्स बना सकते हैं। सो सारे इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, और वन बाय वन हम सारे इंडस्ट्रीज़ और उनके रॉ मटेरियल्स को भी डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने लास्ट चैप्टर में किया हुआ है रॉ मटेरियल्स के बारे में, तो इस चैप्टर को समझने में काफ़ी आसानी होगी। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आएगा वो है व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग है क्या? इट इज़ एन इंडस्ट्री है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है। वी कैन से दैट इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एफर्ट एंड स्किल टू प्रोड्यूस समथिंग यूजफुल। ठीक है, इसमें क्या क्या चाहिए हमको? पहले तो ये ऑर्गेनाइज्ड है, तो इसमें चाहिए हमको स्किल होना बहुत ज़रूरी है। स्किल नहीं होगा तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ये एक ह्यूमन एफर्ट है, इट इज़ अ ह्यूमन एफर्ट किसके लिए? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमारे लिए यूजफुल हो, जो कि हमारे लिए क्या हो? यूजफुल हो। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? इट इज़ अ ह्यूमन एफर्ट विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल टू प्रोड्यूस यूजफुल गुड्स दैट कैन चेंज और हेल्प अस टू लिव अ वेरी हेल्दी एंड गुड लाइफ। एंड वी यूज़ दोज प्राइमरी गिफ्ट्स, जो प्राइमरी नेचर ने जो हमें रॉ मटेरियल्स अवेलेबल किए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके हम इनको क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं और इस्तेमाल में लाते हैं। सो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इट इज़ एन ह्यूमन एफर्ट एंड इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट विच रिक्वायर्स स्किल, एंड दिस स्किल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस समथिंग यूजफुल फ्रॉम द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, जो हमारे प्राइमरी गिफ्ट्स, एग्रीकल्चर, माइनिंग, इन सबको की हेल्प से हम कर पाते हैं। सो आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड दैट वी रिक्वायर रॉ मटेरियल्स
टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड। तो रॉ मटेरियल्स मिलेगा तब तो हम चीज़ों को फिनिश्ड गुड्स में पा पाएंगे। आप जो मैगी खाते हो, आप जो पिज़्ज़ा खाते हो, फ्रॉम दैट आयरन बार जो घर बनाने के लिए इस्तेमाल में आता है, सभी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ही देन है, इंडस्ट्रीज़ की ही देन है। जैसे अगर हम बात करें वुड, तो क्या हमें मिलेगा? पेपर। इसको हम प्रोसेस कर पेपर बना लेंगे। अगर हम बात करें बॉक्साइट, जो लास्ट ईयर हमने पढ़ा है बॉक्साइट, हमें क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम मिलेगा। एल्यूमिनियम से हम क्या कर सकते हैं? बहुत इस्तेमाल है उसका। अगर हम बात करें आयरन ओर की, आयरन ओर की बात करें तो हमें क्या मिलेगा? स्टील मिलेगा। तो इस तरह से आप देखो जो रॉ मटेरियल्स है दैट आर बीइंग प्रोसेस टू मेक फिनिश्ड गुड्स। तो इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, बस रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं कि हमारे 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के। 3 सेक्टर्स हैं, P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी एंड दिस वन T फॉर टर्शरी। टर्शरी जो है सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक है, बैंकिंग, स्कूलिंग, ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, ये मैन्युफैक्चरिंग से सपोर्टेड करता है। लेकिन ये तीनों जो सेक्टर्स हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट। अगर ये रॉ मटेरियल को इन फैक्ट्रीज तक पहुंचना है तो अगेन वी नीड टर्शरी सेक्टर लाइक ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। इसलिए जो प्राइम सेक्टर है हमारा, जो एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, एनिमल रियरिंग है, तो यहाँ से रॉ मटेरियल यहाँ आता है विद द हेल्प ऑफ दिस टर्शरी सेक्टर और फिर इसको प्रोसेस करते हैं। तो आज हमारा जो फोकस है वो सेकेंडरी सेक्टर की ओर ज़्यादा है। इसके बाद जो जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है, समझना है, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हमें सीखना है कि मैन्युफैक्चरिंग का इम्पॉर्टेंस क्या है। तो वन बाय वन आई विल डिस्कस और आपको ये सुनना है, इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है। विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वी कैन मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। हाउ? देखो आज ट्रैक्टर्स बन रहे हैं, टूल्स बन रहे हैं, लॉट ऑफ इम्प्लीमेंट्स बन रहे हैं। इसका इस्तेमाल करके फार्मर्स आज अच्छे से ग्रो कर सकते हैं किसी भी क्रॉप्स को, ठीक है। एंड व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ दे आर बूमिंग, जब हम जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर बूम करता है, इसका मतलब है अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ जनरेटेड एंड व्हेन देयर इज़ नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो इट विल इरेडिकेट पॉवर्टी ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम। जो हमारा जीडीपी है उसको क्या करेगा? ग्रोथ करेगा उसमें। इट ऑल्सो प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हमारी इनकम अच्छी होगी, जब हम एम्प्लॉयड होंगे तो हमारा पैसा आएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का भी होगा, हमारा भी होगा। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आप खुद देख लो, जब मशीन्स आ गए, टूल्स आ गए, तो नई नई गाड़ियाँ बन रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मेट्रो, सब कुछ अवेलेबल हो पा रहा है, तो उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब है कि एक हिस्सा, जैसे पंजाब और हरियाणा देख लो, एंड व्हेन वी कंपेयर टू मिजोरम और अरुणाचल, इनके बीच में डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा, अंतर बहुत ज़्यादा, इस अंतर को भी वो कम करता है। इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ जॉब्स, वी हैव डिस्कस्ड। इट एक्सपैंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स। जब हमारे यहाँ जीडीपी में, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में आप देखोगे सेकेंडरी सेक्टर बूम कर रहा है, इसका मतलब जो डिमांड है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है। व्हेन द डिमांड इज़ हाई विल ट्राई टू सप्लाई मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, और इस सप्लाई की वजह से जॉब बढ़ेगा और मार्केट में जो ट्रेड और कॉमर्स है, जो हमारा ट्रेड कॉमर्स है, वो भी एक्सपैंड करेगा, ठीक है। और इसके अलावा आप देखिए ये वैल्यू ऐड करता है रॉ मटेरियल्स में। कहने का मतलब है अगर आयरन ओर को ऐसे हम छोड़ देंगे, उसकी वैल्यू जैसी तरह रहेगी, बट व्हेन इज प्रोसेस्ड एंड इट इज़ मेड एज ए स्टील और आयरन रॉड्स, इट इज़ सेल इन ए गुड प्राइस। तो ये इसकी वैल्यू को भी क्या करता है? इन्हांस करता है। दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंस अगेन आई एम टेलिंग दैट these points are very important to write maximum of the answers that we are going to face in coming later in this chapter. So what we have discussed about manufacturing, what is the importance of raw material and 3 sectors of economy, and we have also discussed importance of manufacturing. In next class we will discuss some other topics of this chapter. Thank you.